विधायिका जो हैं उन्होंने पोस्ट भी साझा की है, उसमें दुख बयां किया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विधायिका जी हमारे साथ आ जाए, उनके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और वहाँ दुख है, दुख का सागर है जहाँ पड़ी हैं। और दिशा की बैठक में भी दुख जाहिर कर रही थी। हमारे साथ आ जाए, यहाँ सुखी सुख है, दुख है। और दूसरी बात, जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, देखो बंगाल के अंदर इन्होंने कितना अभद्र भाषा में वहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी, अमित शाह ने किस तरीके को उनको जो है बर्ताव किया, किस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया। हमारी मौजूदगी है सिधौली में। यहाँ पर सिधौली में आज एक कार्यक्रम किया जा रहा था। जनपद सीतापुर के जो सांसद जी हैं अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर कहा जाए कि जनपद सीतापुर में एक कोई सत्ता पक्ष से टकराने वाला कोई नेता है तो एक सांसद जी हैं, जिनको धरातल पर देखा जाता है कि काफ़ी परिस्थितियों से जूझने के बाद भी जनता के साथ जुड़े रहते हैं। सांसद जी, हम जानना चाहेंगे कि जनता के बीच में आप जाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, विरोधियों के द्वारा आपके प्रति साजिशें रची जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, फिर भी आप अपने काम में अटल रहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ जनता के साथ हो वहाँ विरोधी कहाँ काम आएंगे? जहाँ लोगों का साथ हो, लोगों ने चुन के भेजा इसी लड़ाई के लिए, जहाँ लोगों का साथ है वहाँ बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। और फिर वहाँ कोई षड्यंत्र नहीं काम करता है। हम लोग लगातार सत्ता के खिलाफ काम किए हैं तो हमको मालूम है। और ये डरे हुए लोग हैं, इनका कोई षड्यंत्र, कोई झूठ हम लोगों के सामने कारगर थोड़ी हो सकता है। तो कोई डर और कोई चिंता नहीं, किसी तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं है। और हम लोग पूरी तरीके से लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पूरी तरीके से लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हमको सफलता मिलेगी। भाजपा सरकार में अगर देखा जाए अधिकारी हों या फिर कुछ प्रतिनिधि हैं जो तानाशाह के रूप में काम करते हैं, उनके द्वारा भी आपको धमकियां दी जाती हैं, उनको उनकी चुनौतियों से आपको कोई डर नहीं लगता? नहीं, डरे हुए लोग हैं और वो क्या धमकी देंगे? दुनिया में बड़े बड़े तानाशाहों का इतिहास है कि नेस्ता नाबूद हो गए, जमींदोज हो गए और लोग उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियां उखाड़ते हैं, उन पे चप्पल जूते परसाते हैं। तो ये जो तानाशाह हैं, ये अपने आगे वाले दिनों की चिंता करें कि जब लोग इनकी जगह जगह पे जो लगा रखा है इनको उखाड़ना चालू करेंगे, इन पे जूते चप्पल बरसाना चालू करेंगे, उन दिनों का इंतजार करें कि जल्दी होने वाला इस देश के अंदर। वर्तमान सरकार अगर देखा जाए तो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन आज मंत्री मंडल के विस्तार की बात जो रखी गई थी, आज जनपद सीतापुर की इकलौती विधायिका जो हैं उन्होंने पोस्ट भी साझा की है, उसमें दुख बयां किया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विधायिका जी हमारे साथ आ जाए, उनके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और वहाँ दुख है, दुख का सागर है जहाँ पड़ी हैं। और दिशा की बैठक में भी दुख जाहिर कर रही थी। हमारे साथ आ जाए, यहाँ सुखी सुख है, दुख है। और दूसरी बात, जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, देखो बंगाल के अंदर इन्होंने कितना अभद्र भाषा में वहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी, अमित शाह ने किस तरीके को उनको जो है बर्ताव किया, किस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया। अभी मैं घटना बताऊं, आपको मालूम होगा, आप मीडिया जगह से जुड़े हुए हैं, और वहाँ के उनके सांसद भैया वो हवाई जहाज़ में जा रही थी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग नारे लगा रहे थे, उनको चोर कह रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का महिलाओं के प्रति सम्मान है जो दिखा रहा। और जो आशा मौर्य जी के बारे में बता रहे हैं कि उनको दुख है, आपके चैनल के मार्फत से अगर आपने ये बताया कि उनको दुख है, तो आपके चैनल के मार्फत से मैं भी कहूँगा कि हमारे साथ आ जाए, यहाँ दुख है ही नहीं। सत्ता में होने के बाद भी विपक्ष का पुतला फूंकना, सत्ता का अगर देखा जाए तो ये रवैया कैसा आप देखते हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में अभी 2024 में जनता इनको फूंक के आई है। योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है 36 सीटों पे उत्तर प्रदेश में, 80 में 36। इनको सोचना चाहिए, शर्म मनानी चाहिए कि 80 में 36 पे सिमटा है, बातें कर रहे हो। पुतला फूंकने वाले लोगों को 2027 में लोग खुद ही फूंक देंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता से। सांसद जी, आपको जनपद में जल गांधी के नाम से जाना जा रहा है, इसका क्या कारण ये है? किसने जल गांधी कह दिया? मैं तो नहीं, ना तो मैं इस तरीके के उपाधियों को कभी समर्थक रहा हूँ। मैं बहुत सामान्य सा इंसान हूँ और ये किसने कह दिया उनका धन्यवाद, लेकिन इस तरीके का ना करें तो हमको अच्छा लगेगा।